हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कौटिल्य एकेडमी के करंट अफेयर्स वीकली राउंड अप में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे 21 ऑफ दिसंबर से लेकर के 26 ऑफ दिसंबर तक क्या घटनाएं देश और दुनिया भर में घटी हैं, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं लेकर के आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हम लेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हम देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ काम की बातें भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर को कुछ हुआ। अ वर्चुअल समिट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑन 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को भारत और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर मैं बता दूं। वियतनाम वो देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच 21 दिसंबर को वर्चुअल समिट हुआ। तो आपको जानना चाहिए कि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं नुएन युआन फुक। उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस दौरान व्यापक द्विपक्षीय मतलब बाइलेटरल जो है मुद्दों पर बात हुई। पैंडेमिक जो है महामारी, इसके बारे में बात हुई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर विचार किया गया और भारत और वियतनाम ने 7 नए समझौतों पर साइन किए हैं। आपको जानना चाहिए इसमें डिफेंस है, साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, परमाणु और नवीनीकरण ऊर्जा है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, कैंसर की रोकथाम है। इन विषयों को इसमें शामिल किया गया है और इससे रिलेटेड जो है दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं, समझौते हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। अभी हाल ही में हुआ और आपको जानना चाहिए कि इसे मानव एकता दिवस कहा जाता है और ये इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल बताइए। आप आंसर ले लीजिए कि 20 दिसंबर को 20 ऑफ दिसंबर को हर साल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता को चिन्हित करने के लिए और एकजुटता को महत्व देने के लिए और इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये बिल्कुल जानना चाहिए क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ ऐसा कहा जाता है और इस भावना को पैदा करने के लिए लोगों में जो हम सबको आपस में बांधते हैं, यूएन जो है इस दिन को मनाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि 22 ऑफ दिसंबर 2005 को इस दिन को मान्यता दी गई थी और ये हमारे ही स्क्रिप्चर से निकल कर आता है जहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम अयम निज पनावेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम सब एक हैं, हम सब उसी स्टारडस्ट से निकल कर आए हैं और हम आपस में बंधे हुए हैं। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि यूएन की जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 ऑफ दिसंबर 2005 को इस दिन को मान्यता प्रदान की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसॉल्व्ड इट्स पार्लियामेंट रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सीधे आपको आंसर में लिए चलता हूं। ये कंट्री है नेपाल। तो नेपाल की राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। नेपाल में जो अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं वो 30 अप्रैल और 10 ऑफ मई को होने वाले हैं 2021 में। और ये जो डिसाइडेड टाइम पीरियड था, निर्धारित समय था, उससे 1 साल पहले ही होगा। पार्टी जो है उसमें अंदरूनी कलह है। इसके बीच में श्री ओली ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की थी। आपको ये जानना चाहिए और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नेपाल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि किस देश की स्पेस फोर्स का नया नाम गार्जियंस कर दिया है। अगर आपने गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी देखा है तो उनका काम ही है पूरे विश्व को बचाना, अर्थ को बचाना। तो विच कंट्रीज स्पेस फोर्स हैज बीन रीनेम्ड एज गार्जियंस, या कई बार इस टर्म को गार्डियंस भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये कंट्री है अमेरिका। तो आप नोट डाउन कर लें कि अमेरिकन स्पेस फोर्स के जो जवान हैं, जो उनका स्पेस फोर्स है, उसको अब गार्जियंस या गार्डियंस के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका में लगभग 2 साल पहले इस फोर्स का जो है गठन हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और यह फोर्स अमेरिका के जो 6वां है सशस्त्र बल है, 6th आर्म्ड फोर्स के रूप में सामने आया है। चीन और रूस के बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका तीसरा देश है जिसके पास स्पेस फोर्स है। इसके पहले चीन और रूस ही वो 2 कंट्री हैं जिनके पास स्पेस फोर्स है। अगला क्वेश्चन आप देखें कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया गया। व्हेन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड।
सो कौन सा डेट था वो तो आपको जानना चाहिए, अभी ये ख़त्म हुआ है। तो मैं सीधे आपको आंसर पे लिए चलता हूँ। 22 टू 25 ऑफ दिसंबर, 22 से 25 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का शुभारंभ किया था। तो आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण, ये दो जो है इसकी थीम थी और इसकी शुरुआत 22 दिसंबर को हुई। और तो आपको ये भी जानना चाहिए कि रिनाउंड मैथमेटिशियन हैं श्रीनिवासन रामानुजन, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे है, वो 22 दिसंबर को आता है। इस दिन इसका शुरुआत किया गया था फेस्टिवल का। और 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आती है और उनके जन्मदिन पर इसको खत्म किया गया। तो 22 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 25 दिसंबर तक ये चला, आपको ये जानना चाहिए। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपने इस बात को अभी लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 22 दिसंबर है जिसको नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये शुरुआत कब हुई इसकी शुरुआत हुई 2012 में। क्यों मनाया जाता है, तो रिनाउंड मैथमेटिशियन है श्रीनिवासन रामानुजन, उनके जन्मदिन को जो है मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। कभी किसी लेक्चर में ज़रूर समझेंगे श्रीनिवासन रामानुजन कौन थे। एक महान गणितज्ञ जिनके क्वेश्चंस जो वो लिख कर गए हैं उनके सॉल्यूशन अभी तक लोगों को नहीं मिल पाए हैं और मैथमेटिक्स जो है वो उनके लिए खेल था। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि एक बहुत ही शानदार किताब, और उसका हिंदी में हम कहेंगे व्यक्ति जो अनंत को जानता था। तो श्रीनिवासन रामानुजन को आपको जानना चाहिए, महान भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। अवार्ड का नाम है, आप अंडरलाइन कर लें, लिख लें, लीजन ऑफ मेरिट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार मिला, कौन सी देश ने दिया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं पीछे स्लाइड में आपको। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया और जब अवार्ड मिला उसमें डोनाल्ड ट्रंप ही रहे। अभी तो जो बाइडेन जो है ये नए राष्ट्रपति हैं, आप ये जानें। और ये जो है नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला है, ये सर्वोच्च अलंकरण है, द लीजन ऑफ मेरिट। डिग्री चीफ कमांडर से उनको सम्मानित किया गया है। भारत की अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर भारत को दृढ़ता से रखने के लिए और विश्व में जो उन्होंने देश का नाम कमाया और दूसरे देशों से संबंध बनाया है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिला। आपको ये जानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया और भारत के राजदूत जो हैं, एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो हैं तरनजीत सिंह संधू, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द 6th डायलॉग कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच 6वें संवाद सम्मेलन को संबोधित किया है, एड्रेस किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सीधे आंसर पे लिए चल रहा हूं आपको। तो ये देश है जापान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत जापान संवाद सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ था और इस 6th टाइम ये आयोजन हुआ। इस संवाद सम्मेलन का उद्देश्य एशिया में अहिंसा और लोकतंत्र की परंपराओं के सकारात्मक प्रभाव पर एशिया के भविष्य निर्माण की आवश्यकता, ये इसका थीम था। सम्मेलन के दौरान पीएम ने भारत में पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव भी रखा है, आपकी जानकारी के लिए, जो भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से एस्टैब्लिश किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गॉट अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मतलब होता है नया रूप मिला है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जो बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। बहुत सारे देशों ने ब्रिटेन की फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और भारत भी एक कंट्री है जिसने ब्रिटेन की लगभग 31 फ़्लाइट्स को कैंसिल किया है कि वहाँ से लोग यहाँ ना आ पाएँ। उसके बावजूद भी भारत में कुछ लोग आ गए हैं जिनमें ये नया स्ट्रेन पाया गया है। तो 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये ध्यान रखिएगा। तो कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही पावरफुल है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं और ये म्यूटेंट है। म्यूटेशन का मतलब होता है वो अपने आप में बदलाव करता रहता है लगातार। तो एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगा कर रहें और सावधानी ही सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द आर्मी फॉर द मिलिट्री सैलरी पैकेज।
भारतीय जो सेना है, थल सेना, उसके साथ मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए किस बैंक से करार हुआ है? तो आपको जानना चाहिए, ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए एक करार हुआ है सरकार का, और भारतीय सेना के जो सेवारत मतलब जो भी काम कर रहे हैं और सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड हैं, उन कर्मियों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस पैकेज में निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगी, दुर्घटना बीमा होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और साथ ही जो है परमानेंट डिसेबिलिटी से प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा, पार्शियल डिसेबिलिटी से भी उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और भी अन्य सुविधाएं उनको दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? एसोचैम इसे शॉर्टकट में कहते हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म आपको नोट कर लेना चाहिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंडल। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने में हैं और आपको जानना चाहिए कि विनीत अग्रवाल जो हैं, इनको बनाया गया है अभी एसोचैम का चेयरपर्सन। तो एसोचैम का चेयरपर्सन विनीत अग्रवाल बने हैं। आपको साथ में ये भी जानना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, और ये 1920 में इट वाज फाउंडेड। इसका काम क्या है? इट इज़ द ट्रेड एसोसिएशन। आपको ये जानना चाहिए, एसोचैम भारत का सबसे बड़ा ट्रेड एसोसिएशन ग्रुप है, और जिसके अभी विनीत अग्रवाल नए चेयरपर्सन बने हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके लिए है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड? किसको एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर आप जान लें सीधे, रतन टाटा को दिया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया है। जैसा कि मैंने बताया पहले ही, एसोचैम जो है 1920 में बना था, और इसमें 400 से ज़्यादा चैम्बर और व्यापारिक संघ जो ट्रेड यूनियन हैं, उनका ये ग्रुप है, वो शामिल हैं। आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ वन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड? बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो आपके सामने सारे ही ऑप्शंस हैं, सीधे हम आंसर में चल रहे हैं। लुइस हैमिल्टन जो हैं, जो डी ऑप्शन आपके सामने हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। और फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। ये सेकेंड टाइम है, आपको जानना चाहिए, जब 35 ईयर्स के हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इससे पहले 2014 में उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। उन्होंने फुटबॉलर जॉर्डन हैंडरसन और महिला जॉकी जो घुड़सवार होती हैं होली डॉयले को पीछे छोड़कर ब्रिटिश प्रसारक का यह पुरस्कार, जो बीबीसी का पुरस्कार है, वो ये अवार्ड जीता है। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड इन द कंट्री? देश में तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? लेपर्ड मतलब तेंदुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और आपको एक हिंट दे दूं, ये वो स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं। फिर से एक हिंट दे दूं, इस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इस स्टेट को कहा जाता है नदियों का मैका, और इसी स्टेट को एक नाम से जाना जाता है, वो है सोयाबीन स्टेट। इसे हृदय प्रदेश, भारत का हार्ट स्टेट भी कहा जाता है। जी हां, आंसर है मध्य प्रदेश। तो आपको ये जानना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है कि जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है हमारे, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने भारत में तेंदुओं की 2018 की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। और 2018 का जो सेंसस है, उसके मुताबिक देश में 12,852 लेपर्ड्स हैं, जबकि 2014 में ये 7,910 थे, 7,910। तेंदुओं की संख्या में अब मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है। यहां कुल मिलाकर 3,421 लेपर्ड पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, आपको जानना चाहिए, जहां 1,783 लेपर्ड्स हैं। और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में 1,690 लेपर्ड्स पाए गए हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, आप इसे जानें। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? तो गोवा लिबरेशन डे का क्या मतलब मैं समझाऊं। गोवा उस दिन स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि गोवा भारत के साथ इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है ना। जो स्वतंत्रता देश को मिली, तो देश को स्वतंत्रता मिली का मतलब गोवा को नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? कि गोवा पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगीज लोगों ने जो है गोवा पर डोमिनियन बना रखा था।
तो आपको आंसर में लिए चलूँ मैं सीधे आपके सामने, 18, 19, 20, 21 डेट लिखे हुए हैं, तो आपको डेट जानना चाहिए। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ये उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में, जी हाँ 1961 में, पुर्तगाली 450 वर्ष के शासन, पोर्टुगीज लोगों ने गोवा में 450 ईयर्स तक राज किया। भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी गोवा जो है ये पोर्टुगीज लोगों के शासन में था, उनके अधीन था, उनका गुलाम था। और भारतीय सशस्त्र बलों ने, जो आर्म्ड फोर्सेस है, उन्होंने गोवा को मुक्त कराया था इस दिन को। तो 18 दिसंबर 1961 को जो है गोवा पर जो है ये आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ किया गया। 36 आवर्स तक जो है एक ऑपरेशन चला जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, जिसमें भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स और भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी, इन तीनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया और पुर्तगालियों को गोवा को हमारे हवाले करना पड़ा और गोवा मुक्त हुआ और भारत का भाग बना। 1961, आप ध्यान रखें इस डेट को। कौन सी डेट थी फिर से याद कर लीजिए, 19 दिसंबर। तो इस दिन गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा का स्वतंत्रता दिवस या गोवा का लिबरेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विच इज इंडियाज प्लेस इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? अभी नया एक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आया है, स्वतंत्रता जिसे हम सूचकांक कहेंगे, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जितने भी देश हैं विश्व में, उनमें लोगों की स्वतंत्रता उनको किस हद तक मिल रही है, कितने वो इंडिपेंडेंट हैं, इस बात को जानने के लिए हर साल जो है आपकी जानकारी के लिए इंडेक्स आते हैं अलग अलग। तो ये जो इंडेक्स आया है इसमें दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत, मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड एक इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 162 देश, 162 देशों में से इनको मार्किंग दी गई, रैंकिंग दी गई है और इंडिया को 111, जी हाँ आपका आंसर ए है जो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, 111वां स्थान इंडिया को मिला है। आपको ये जानना चाहिए कि ईयर 2019 में, मतलब पिछले साल, ये 94th रैंक था इंडिया का। मतलब हम नीचे आए हैं और हमारे इंडिपेंडेंस में हम थोड़े से खिसक गए हैं, तो आपको ये जानना चाहिए। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि पहला जो रैंक आया है वर्ल्ड में, मतलब सबसे बढ़िया कंट्री है जहां लोग आसानी से जी रहे हैं, जीने की स्वतंत्रता है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, वो कंट्री है न्यूजीलैंड। सेकेंड नंबर पे आया है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड नंबर हांगकांग को मिला है। आपको ये जानना चाहिए। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि लास्ट में सबसे कौन आया है, बॉटम रैंक। कितने देश थे मैंने आपको बताया इस जो इंडेक्स में, टोटल 162 कंट्रीज हैं और 162nd मतलब 162वां रैंक मिला है सीरिया को। आपको जानना चाहिए सीरिया में लगातार युद्ध चल रहे हैं और सीरिया की हालत ख़राब है और वहाँ पर लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, हर कोई परेशान है। तो सबसे लास्ट में सीरिया है, आपको जानना चाहिए। नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 16? जनवरी 16 से जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है उसका आयोजन कहाँ होने वाला है? आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, नई दिल्ली, इंदौर, मुंबई, गोवा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होगा, 16 जनवरी से मनाया जाएगा और हाँ गोवा में मनाया जाएगा। तो इसके लिए भारतीय पैनोरमा, इंडियन जो पैनोरमा है, हमारी जो फिल्म्स है उसमें से 23 फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी और ये बढ़िया आपकी लिए जानकारी है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी सांड की आंख फिल्म से, तो जिसे तुषार हीरानंदानी ने बनाया है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ये हरियाणा की 2 दादियों पर है जिन्होंने ओल्ड एज में आकर शूटिंग को अपनाया और जो है उसमें उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते। तो यहाँ से ये शुरुआत होगी और इसमें एक फिल्म दिखाई भी जाएगी जो संस्कृत में बनी है, उसका नाम है नमो। संस्कृत में बनी हुई ये एक और फिल्म भारत में पहले से है, 1980s में बनाई गई है ये। इसका नाम है आदि शंकराचार्य, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप संस्कृत को पसंद करते हैं तो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिए चल रहा हूँ आपको मैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल्स अवार्ड एट द फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स? तो अगर आप वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं और OTT कंटेंट आप देखते रहते हैं तो इस साल से ये स्टार्ट हुआ है। फिल्म फेयर ने अवार्ड देना स्टार्ट किया है OTT के लिए और बहुत सारे कैटेगरीज़ में अवार्ड मिले हैं। आपके सामने नाम दिख रहे हैं, पंचायत, पाताल लोक, रात अकेली है, सीक्रेट गेम्स 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन 4 में से जो ऑप्शन आपके लिए सही है वो फीचर फिल्म है रात अकेली।
तो आपको ये जानना चाहिए, रात अकेली को जो है अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का। और ये जो अवार्ड्स हैं ये टोटल 33 कैटेगरी में दिए जा रहे हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। और कुछ और आपको मैं जानकारी दे दूं इससे रिलेटेड कि जो पंचायत है उसमें जो 2 कैरेक्टर्स हैं, नीना गुप्ता और रघुवीर यादव, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखें, बहुत अच्छा है। गांव की जानकारी आपको मिलेगी, गांव में किस तरह से काम होता है। तो नीना गुप्ता और रघुवीर यादव को सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो है वो पाताल लोक को मिला है। बेस्ट डायलॉग्स के लिए द फैमिली मैन को अवार्ड मिला है, जिसमें स्टारिंग कर रहे हैं मनोज बाजपेयी। और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड मिला है सेक्रेड गेम्स 2 को। चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज बीन चोजन एज द यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ बाय UNEP। तो UNEP ने भारत के किस उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना है? तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, विद्युत मोहन, किरण मजूमदार शॉ, दिनेश ठाकुर, नन ऑफ दीज। तो आपको जानना चाहिए कि जो विद्युत मोहन, आप एक नाम देख रहे हैं, इनको पर्यावरण कार्यक्रम के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का फुल फॉर्म है, इसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसमें इनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है, आपको जानना चाहिए। और ये विद्युत मोहन कौन है? तो ये एक इंजीनियर हैं, आप ये जाने। और इन्होंने एक ऐप बनाया है टाकाचार, TAKACHAR। तो इसके को फाउंडर हैं ये, और ये किसानों को हेल्प करने के लिए बनाया गया है कि वो जो उनके खेत में पराली हैं या खुले में उनको जलाने से रोकने के लिए, और कार्बन और बहुत सारी चीज़ों से के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है टाकाचार। और इसके लिए उनको UNEP का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ADB एंड इंडिया हैव साइंड अ $300 मिलियन लोन अग्रीमेंट फॉर पावर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। तो ADB और भारत ने, ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप जाने, और भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब 24 घंटे बिजली देने के लिए सरकार जो है नए कानून लेकर आ रही है, और उसके लिए कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यूपी में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क, जो गाँव हैं वहाँ पर में 24 घंटे बिजली देने के लिए और उस नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए, $300 मिलियन के एक लोन एग्रीमेंट पर साइन किया है। और आपकी जानकारी के लिए, यह अपग्रेडेशन राज्य के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा, ऐसा हम समझते हैं। 2 किस्तों में अमाउंट मिलेगा सरकार को, और यहां पर में यूपी में इलेक्ट्रिसिटी की हालत को ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कैनन हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO। DRDO ने किस तोप का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, भीष्म, धनुष, साउंग। तो ये जो हैं बहुत सारे तोप के आपको नाम दिख रहे हैं। एक नाम आपके सामने है होवित्जर कैनन। तो जो होवित्जर कैनन है यही इसका आंसर है, और होवित्जर कैनन को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसने ATAGS, एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS कहते हैं इसे, इसको हिंदी में कहेंगे उन्नत तोप खाना प्रणाली। इसके लिए होवित्जर तोप जो है, होवित्जर कैनन जो है, इसका इन्होंने सफल परीक्षण किया है, और ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया था, आप ये जानें। ये जो कैनन है ये 48 किलोमीटर तक, जी हाँ, एक जगह खड़े होकर यहाँ से 48 किलोमीटर अवे अपने एम को उड़ा सकती है, इस तोप से उड़ाया जा सकता है। ये जो तोप है, ये जो कैनन है, ये 1800 आर्टिलरी गन सिस्टम की ज़रूरत को पूरा करेगा, और इससे भारतीय सेना जो हमारी इंडियन आर्मी है ये और एम्पावर्ड होगी, ऐसा हमारा मानना है। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन दी ऑनगोइंग बॉक्सिंग वर्ल्ड कप इन कोलोन, जर्मनी। जर्मनी के कोलोन में जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आपके सामने नाम दिखाई पड़ रहे हैं, आप जानें। और आपको आंसर दे दूं मैं सीधे ही कि भारतीय मुक्केबाज, इंडियन बॉक्सर हैं अमित पंघाल। इनको जो है मिला है ये गोल्ड मेडल, और ये जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पंघाल के अलावा और नाम आप जान लें, सतीश कुमार चोट के कारण विश्व कप के फाइनल में नहीं उतर सके हैं, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। पुरुषों के 57 kg जो बॉक्सिंग फाइट है उसमें मोहम्मद हसमुद्दीन और गौरव सोलंकी को भी कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है, उससे उनको संतोष करना पड़ा है। गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिल्वर और ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंस व्हेन हैज़ फास्टैग बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स। सभी वाहनों के लिए फास्ट
फास्टैग कब से अनिवार्य कर दिया गया है? तो आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सीधे आंसर में लिए चलता हूं आपको। तो जो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं इन शॉर्ट, उन्होंने 1 जनवरी 2021 से देश के सभी 4 व्हीलर्स के लिए फास्टैग को कंपलसरी कर दिया है। आप ये जानें, अभी जो है 20% जो है वो जो टोल प्लाजा हैं वहाँ पर में बिना फास्टैग के कैश से भी आप जा सकते हैं। 1 जनवरी के बाद बिना फास्टैग से नहीं जा सकेंगे, और अगर कोई बिना फास्टैग के जाता है तो उसको डबल चार्ज देना पड़ेगा। इससे 2 चीज़ों की बचत होगी, सरकार का ऐसा कहना है। सबसे पहले तो इससे बचत होगी समय की, और दूसरा फ्यूल की भी बचत हो सकेगी। जो लाइन में लग करके लोगों को टोल प्लाजा में समय लगता है, उसमें जो ईंधन जलता है उसकी भी बचत होगी। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, आप देखें, और सीधे मैं आंसर पे ले चलता हूं कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। कंज्यूमर कौन है? जो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए खरीदता है। आपको जानकारी दूं कि जब कोई व्यक्ति किसी से कोई सामान खरीदता है तो उसके राइट्स पहले प्रोटेक्ट हुआ करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। फिर हमारे पास में अमेरिका में बहुत पहले ये शुरू हुआ, कंज्यूमर राइट्स के बारे में बातें स्टार्ट हुई, वहाँ पर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। रैल्फ नाडाल जो है, इनको जाना जाता है कंज्यूमर राइट्स के ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने हमको कंज्यूमर राइट्स दिलवाया। मतलब वहाँ से शुरू हुआ अमेरिका में। भारत में इसकी शुरुआत की थी JRD टाटा ने। तो उन्होंने जो है कंज्यूमर राइट्स की बात की और लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए इस बारे में बात की। 1986 में, जी हाँ डेट नोट कर लीजिए, 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इसीलिए इस दिन को 24 दिसंबर 1986 में आया, इसीलिए 24 दिसंबर को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे या नेशनल कंज्यूमर डे हम मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं, जहाँ पर में हम कंज्यूमर्स के राइट्स को उसको अवेयर करने के लिए सरकार चाहती है कि उपभोक्ता कंज्यूमर अपने राइट से अवेयर हों और उनको कोई चीट ना कर सके। चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। MRSAM मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? भारत ने अभी एक नए मिसाइल का परीक्षण किया है, टेस्ट किया है। क्वेश्चन ये है कि MRSAM उसका नाम है, आपको पता चली गया। क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री की मदद से, किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके, किसके हेल्प से ये बनाया गया है? तो आप आंसर नोट कर लें, इजराइल के साथ। इजराइल के साथ जो हमारी DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है ये मिसाइल डेवलप किया है। और उड़ीसा के पास चांदीपुर से इसका टेस्ट किया गया। ये जो है सरफेस से एयर में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो आपको जानना चाहिए, और इससे हमारी सेना और एम्पावर होगी, आपको ये जानना चाहिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। यूनिसेफ फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय के फोटोग्राफ को मिला है? यूनिसेफ फोटो ऑफ द ईयर, तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको जानना चाहिए। और जिनको मिला है ये अवार्ड वो हैं सुप्रतिम भट्टाचार्य जी। इनको यूनिसेफ, इनके द्वारा खींचे एक फोटोग्राफ को यूनिसेफ फोटो ऑफ द ईयर के 2nd प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपको ये नोट करना चाहिए, लेकिन 2nd प्राइज है तो भी हमारे काम का है। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, आपको जानना चाहिए। और ये जो है यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बच्चों से जुड़े मसलों को फोटोग्राफ में कैप्चर करने के लिए हर साल 3 फोटोग्राफ्स को सम्मानित करती है। इसमें से भट्टाचार्य जी जो हैं, इनको 2nd प्राइज मिला है। और इन्होंने किया क्या है, झारखंड के झरिया कोयला जो खनन क्षेत्र है, कोल माइन है झारखंड में, उसमें काम करने वाले बच्चों की फोटोग्राफ इन्होंने ली थी, जिसको 2nd प्राइज मिला है। 1st प्राइज किसे मिला है ये भी जान लीजिए कि ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर शरणार्थी शिविरों में लगी आग के दौरान फोटोग्राफर हैं एजोलोस जोजिनिस। इन्होंने कुछ तस्वीरें ली थी, कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे, और इनके फोटोग्राफ्स को जो है 1st प्राइज मिला है। आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रतिम भट्टाचार्य जी को याद कर लीजिए और डेफिनेटली जोजिनिस को भी याद कर लीजिए। तो आज के जो वीकली राउंड ऑफ करंट अफेयर्स है, इसमें इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि हम और हमारी टीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी कि ये क्या है और क्यों है। जुड़े रहिए हमारे इस प्रोग्राम के साथ में, और हम आपको मिलेंगे हर मंडे, जहां हम लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आएंगे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।